हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आपको जो है 1 से लेके 7 चैप्टर जो है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। और न्यूमेरिकल के साथ मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स के भी वीडियो डाले हैं, वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो है 7 के बाद के चैप्टर की बात करेंगे, यानी 8 चैप्टर जिसका नाम है सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कंपनी के पास कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। तो 3 सोर्सेस पे जो है कंपनी ज़्यादा फोकस रखती है, जिसका नाम है, एक तो है रिटेन अर्निंग, इक्विटी कैपिटल एंड डिवेंचर। आई होप सो आपको इक्विटी कैपिटल एंड डिवेंचर्स के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जो है आपकी बुक में होंगे कि डिवेंचर्स क्या होते हैं और इक्विटी कैपिटल क्या होता है। रही बात रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब एक सिंपल सा होता है कि रिटेन अर्निंग में सपोज करो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास, यानी बिजनेस में वो अपने पास रिटेन करके रख लेते हैं और बाकी का जो हिस्सा है वो शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं डिविडेंड के रूप में। तो यही चीज़ होता है आपका रिटेन अर्निंग के, आपको जो है कंपनी में जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा जो है अपने पास, वो कितना रखेंगे वो डिपेंड करता है जब आप कैलकुलेशन करेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर एंड अदर्स चीज़ें जो है मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड की जाती है कि कितना उन्हें रिटेन करके अपने पास रखना और कितना शेयर होल्डर को जो है प्रोवाइड करा देना। तो ये होता है रिटेन अर्निंग। तो आपको जो है रिटेन अर्निंग के बारे में पता होगा, इक्विटी कैपिटल के बारे में भी पता ही होगा, शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसमें ज़्यादा आपको ध्यान वाली बात नहीं होगी। तो जैसा कि हाँ, तो जैसे आपको जो है 8 चैप्टर में बस आपको इसके बारे में ही, शॉर्ट नोट्स के बारे में ही पढ़ना है और इसमें कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। 9 चैप्टर जो है, जो कैपिटल मार्केट की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन तो मतलब आना ही आना है। तो कैपिटल मार्केट जो चैप्टर है इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। तो लिखा है कैपिटल मार्केट इज फैसिलिटेट द फ्री ट्रेडिंग बाय एंड सेलिंग। मतलब फ्री ट्रेडिंग का मतलब या तो आप फ्री खरीद सकते हैं, मतलब फ्रीली, नॉट अ फ्री, ठीक है ना, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप जो है खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं इन ऑल सिक्योरिटी। ऑल सिक्योरिटी का मतलब आप जो है शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है ना, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारे जो है आपको फ्रीली यहाँ पे जो है कोई रोक टोक के आप सेल परचेज कर सकते हैं। इट हैज़ टू म्यूचुअली सपोर्टिंग, ठीक है ना, एंड इंडिविजुअली सेगमेंट द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ कि कैपिटल मार्केट को 2 भागों में बांटा गया है, एक को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं और एक को सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ न्यू शेयर्स को, मेरी बात याद रखना, न्यू सिक्योरिटीज़ को जो है खरीदने के लिए हम कौन से मार्केट में जाएंगे, प्राइमरी मार्केट में जाएंगे। यानी हम नए नए हैं, हमें अभी जो है शेयर्स हमें खरीदने हैं, हमने पहले कभी शेयर नहीं खरीदा, फर्स्ट टाइम हम जो है शेयर खरीद रहे हैं या डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, तो हमें कौन से मार्केट में जाना होगा, प्राइमरी मार्केट में जाना होगा। तो ये कह रहा है ना, प्राइमरी मार्केट द कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटी टू रेज फंड, यानी नए सिक्योरिटी को इशू करती है यहाँ पे ताकि वो अपना फंड रेज कर सके। हैंस इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू द न्यू इशू मार्केट एंड द प्राइमरी मार्केट कंपनी इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर डायरेक्टली। और यहाँ पर जो है जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो है डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट करते हैं कंपनी के थ्रू। तो ये आपका प्राइमरी मार्केट है, यानी कि नया नया अगर आप कोई भी शेयर होल्डर बनना चाहता है और शेयर खरीदना चाहता है, वो सिंपल से प्राइमरी मार्केट में जा सकता है। डिवेंचर्स के लिए भी इसी। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंड हैंड शेयर बेचना खरीदने का काम जो है वो यहाँ होता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मार्केट डील विद द सेकेंड हैंड सिक्योरिटी दैट हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय द कंपनी, यानी वो सिक्योरिटी जो पहले से कंपनी ने इशू कर चुके हैं या प्राइमरी मार्केट में, यानी प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। अब जैसे मेरे पास शेयर है, अब मेरे को जो है दूसरे के शेयर्स को खरीदना है, दूसरे कंपनी के शेयर खरीदना, तो अपने जो है शेयर्स को यानी सिक्योरिटी को बेचना चाहूँगा, तो मैं अपने सिक्योरिटी को बेच के दूसरा शेयर ले, तो ये सेकेंड हैंड है, तो ये कहाँ होगा, सेकेंडरी मार्केट में ही हो सकता है। दैट आर लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज। द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉक मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर इंटरेक्ट दी देमसेल्फ।
तो सिंपल सा है कि सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ एक तरीके से सेकेंड हैंड सिक्योरिटी की जो है सेल परचेज होती है, जो कंपनी ने पहले से इशू कर रखे होते हैं। वाई इज स्टॉक एक्सचेंज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, यानी क्यों जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो है इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कहा गया है। तो ये आपके पास है कुछ कि क्यों कहा गया है भाई साहब, ये आपके पास है। तो पहला कहता है इसमें अगर हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट वेयर सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड, हमें पता है भाई ये मार्केट वो जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एंड द एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी। तो एक्सचेंज जैसे सपोज करो मेरे को जो है पता नहीं है कैसे शेयर को खरीदना है डिवाइन, यानी कैसे मुझे सिक्योरिटीज़ को खरीदना, सिक्योरिटी वर्ड बोलता हूँ तो उसमें सब चीज़ शामिल हो जाती है। तो उसके लिए जो है इन सभी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आपको बताया जाता है इस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग कि आपको किस तरीके से शेयर्स को खरीदने हैं, ठीक है ना, कैसे आपको सेलिंग करनी है, सारी डील जो है वो इनके थ्रू ही होती है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज जैसा कि हो ना, स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी होता है, जो कि किस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि आपको जो किस तरीके से डील करना है सिक्योरिटी को, ठीक है ना। क्या फंक्शन करता है ये, तो फंक्शंस में आपको जो है इट प्रोवाइडेड अ रेडी मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये जो है आपको एक मार्केट प्रोवाइड कराता है जहाँ पर आप जो है खरीद पर सेल कर सकते हैं जो भी है। इट डायरेक्ट टू फ्लो ऑफ कैपिटल इन अ मोस्ट ऑफ प्रॉफिटेबल चैनल, सिंपल सी बात है। And it offered an easily understood evaluation of the financial condition and prospectus of listed firm, यानी ये जो है आपको जो है प्रॉपरली ईजिली अंडरस्टूड करवाती है क्या, इवेल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉस्पेक्टस ऑफ लिस्टेड कंपनी, यानी आपको जो है हर एक कंपनीज के बारे में आपको जिनकी जो प्रॉस्पेक्टस है उसके बारे में डिटेल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है, किस कंडीशंस के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये काम एक इंस्टीट्यूशन का है जो कि है। तो उसके बाद है इट इज़ फैसिलिटेट स्पेक्यूलेशन, ठीक है ना, सट्टेबाजी के लिए भी भाई ये बेस्ट है, ये प्रोवाइड करवाते हैं जो भी है। इट्स प्रमोट्स इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इनकरेजिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रेदर देन होर्डिंग इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, यानी वो ये कहते हैं कि आप जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपको क्या मिलेगा, आप जो है इसमें जो है इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है इन्वेस्ट करें ताकि इकोनॉमी डेवलप हो सके, ठीक है ना। इस तरीके से लोगों को जो है मोटिवेट करता है, क्योंकि लोग गोल्ड में भी किस तरीके से गोल्ड खरीदते जाते हैं, उसे रख लेते हैं, कुछ टाइम बाद जब उनका रेट बढ़ जाता है तो वो सेल करते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर भी, क्योंकि स्पेकुलेशन का मतलब यही तो एक सट्टेबाजी टाइप का है, तो ये एक लीगल सट्टेबाजी होता है भाई। जैसे अगर आप IPL वगैरह खेलते हो तो उसमें भी एक लीगली, जैसे आपको ड्रीम 11 वगैरह भी आपका निकल रहा होगा, MPL वगैरह निकल रहा, तो इसमें ये लीगली स्पेकुलेशन है, ठीक है ना। तो आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। लास्ट को बोला है सेबी फंक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सेबी फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो आपको ये सेबी फंक्शन कहीं से मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा यार, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम नहीं है, इसलिए मेरे पास ये सारी वीडियोस बनी पड़ी है, इसलिए मैं जो है इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो आप मेरा जो है मिस्टर मैक के नाम से टेलीग्राम जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम, FB एंड इंस्टाग्राम सब पे वैलिड है, आप कहीं पे भी जाके आप जो है फॉलो कर सकते हैं, और आपके ही भलाई के लिए है कि कौन सी हम इसमें आपको करें, आपकी मर्जी है, चाहे आप उसमें ऐड हो या ना हो। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, तब तक के लिए बनाते हैं हम कोई और वीडियो ताकि आपकी बेनिफिट के लिए काम आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।